Good morning, student. Today we start chapter number 4 and it's the last part number 6. Today we start a new topic, product of determinant. Means in this part we multiple two and more determinant. And first we solve some related property and previous knowledge. इट मीन्स लास्ट टाइम में जो हमने प्रॉपर्टी सोल्व की थी उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उनसे रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और है उनको हम सोल्व करते हैं. फर्स्ट आई टेल यू अबाउट ए प्रॉपर्टी नंबर 9. प्रॉपर्टी नंबर 9 इट्स टेल अबाउट मीन्स 9 नंबर एक प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी अपने को ये शो करती है कि इफ यू गिवन दैट डिटरमिनेंट मीन्स अपने को कोई डिटरमिनेंट गिवन दैट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3. दिस इज द डिटरमिनेंट. अगर हम इस डिटरमिनेंट में कुछ चेंजेस करना चाहे इट मीन्स हम कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें और उस डिटरमिनेंट को इस टाइप से लिखे कि इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो को किसी भी कॉलम में कांस्टेंट नंबर से मल्टीपल करते हुए ऐड करते हैं. मीन्स वी अप्लाई ये ऑपरेशन r1 इज चेंजिंग we apply ऑपरेशन c1 इज चेंजिंग c1 प्लस k c3. मीन्स r में भी चेंजेस कर सकते हैं एंड c जो इसकी कॉलम है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं. मीन्स वी चेंजेस कॉलम फर्स्ट according to rules c1 plus k c2. मीन्स k कांस्टेंट टर्म से c3 जो थर्ड कॉलम है उस कॉलम को हम k से मल्टीपल करते हुए फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं. देन वी गेट तब अपने को ये फाइंड होता है इक्वल्स टू a1 प्लस k c1 a2 प्लस k c2 a3 प्लस k c3 and columns c2 and c3 are no changes and we write b1 b2 b3 c1 c2 c3. We get a no determinant but the value of this determinant is equal to this determinant. means जब हम इस determinant पे ऑपरेशन यूज करेंगे कि किसी भी कॉलम को और किसी भी रो को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करते हुए किसी कॉलम में और किसी रो में ऐड करते हैं ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नो चेंज. मींस किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आता है. इफ वी सॉल्व दिस डिटरमिनेंट अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वी अप्लाई द प्रीवियस प्रॉपर्टी. इस पे अगर हम प्रीवियस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इट मींस किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो और कोई भी कॉलम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट की हुई हो तो हम उसको टू मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकते हैं. इन दिस डिटरमिनेंट द कॉलम फर्स्ट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ द एडिशन ऑफ टू एलिमेंट. मींस टू एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है. देन वी राइट इट्स टू सिंपल डिटरमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. फर्स्ट a1 a2 a3 means this column is changed but this column are not changed. a1 a2 a3 and b1 b2 b3 and c1 c2 c3 plus then we write this column because the addition columns are changed but the other two columns are not changes. means इसको अपने को चेंज नहीं करना है. then we write the second determinant equals to k c1 k c2 k c3 means we write dash element. Similar b1 b2 b1 b2 b3 c1 c2 c3. okay, we write this determinant in the addition of two determinant and next we solve equals to this is the our main determinant. then we write it is the del. this determinant is del plus we take common k from first column. means first column से अपने को k कॉमन लेना है. then we write k and c1 c2 c3 b1 b2 b3
C1, C2, C3. Okay, we get this determinant, and the value of this determinant is 0 because if two row and two columns element of a determinant is equal, then the value of determinant is 0 by using previous property. In this determinant, the value of this element, first column C1, and the value of this, then it's also value is 0. Then we write it equals to del प्लस का k इंटू 0 इक्वल्स टू डेल. ये प्रॉपर्टी अपने को ये शो करती है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीपल करते हुए या डिवाइड करते हुए किसी रो और कॉलम में ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज. मींस क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करें तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 9. एंड लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10. Property number 10 is tell about the factor and cofactor of a determinant. Means in last topic we know about the minor of determinant, subdeterminant, cofactor. If we given that a determinant means अपने को determinant given that है of order 3 into 3. Its element is A11, A12, A13. Similar A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is an determinant of order 3 into 3. ये अपने को एक determinant given that है. अगर हम इस determinant के factor find करते हैं, means cofactor find करते हैं, cofactor या minor जो find करेंगे ना, उन माइनर से अपने को वैल्यू मिलेगी कोफैक्टर की. माइनर इज द सब डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर इज द वैल्यू ऑफ सब डिटर्मिनेंट. इट्स कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो. फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे ना, देन द कोफैक्टर आर F11, F12 एंड F13. दिस इज द del. The value of the determinant by using the cofactor. So del equals to A11 F11 plus A12 F12 plus A13 F13. This is the value of determinant. Means ये प्रॉपर्टी अपने को ये बताती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर किसी रो के कोफैक्टर फाइंड किए हुए हैं और उनको फैक्टर को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीपल किया जाए तब तो अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है. आइदर केस में अपने को वैल्यू 0 मिलेगी. सपोज दैट देयर आर द फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो. इन फर्स्ट रो के फैक्टर्स को मैं सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीपल कर दूं. इट मींस A21 इज मल्टीपल टू F11 प्लस A22 इज मल्टीपल टू F12 प्लस A23 is multiple to F13. then value of this row is equals to 0. इसकी वैल्यू 0 मिलेगी. Similar we multiple A31 F11 plus A32 F12 plus A33 is multiplied by F13 equals to 0. This is the main purpose of this property. means ये property अपने को show करती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के हम जो कोफैक्टर फाइंड करते हैं उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी रो के एलिमेंट से मल्टीपल करना है. अदर रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू अपने को 0 मिलेगी. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके, देयर आर द 10 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर is completed. and last topic of this chapter is product of determinant. means हम determinant को मल्टीपल करेंगे. जिस टाइप से हम मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं ना, सेम वो का वो रूल्स अपने को डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करना है. बट इन दिस केस द स्पेशल केस इन द डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट व्हेन वी मल्टीपल द मैट्रिक्स. जब हम मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं तो अपने को एक स्पेशल केस अप्लाई करनी पड़ती है. मींस फर्स्ट अपने को चेक करना पड़ता है कि वो मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं है.
बट इन द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ऐसी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होती है। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीपल हम रो से कॉलम में करते हैं, वैसा का वैसा मल्टीपल अपने को डिटर्मिनेंट में करना है। डिटर्मिनेंट को मल्टीपल करने के 2 सिस्टम होते हैं, रो से रो को भी मल्टीपल कर सकते हैं और रो को कॉलम से मल्टीपल कर सकते हैं, बट वी नाउ ओनली रो टू कॉलम, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को रो से कॉलम को मल्टीपल किया, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम रो से कॉलम को ही मल्टीपल करेंगे। फर्स्ट वी प्रोडक्ट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 मीन्स 2 into 2 की डिटर्मिनेंट का हम प्रोडक्ट करते हैं। अगर 2 into 2 की डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो, सपोज दैट वी गिवन दैट डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2, दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीपल करना अपने को सेकंड डिटर्मिनेंट अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, दिस इज द अदर डिटर्मिनेंट। मीन्स एक 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से मल्टीपल करना है। जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की रो को चॉइस करना है और इस डिटर्मिनेंट के कॉलम को चॉइस करना है। मीन्स जैसे हम मैट्रिक्स को रो से कॉलम की ओर मल्टीपल करते हैं, वैसे ही यहाँ मल्टीपल करना है, बट इसको चेक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट आएगी वो स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही आएगी। स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वही डिटर्मिनेंट होते हैं अगर आर नॉट डिटर्मिनेंट। मीन्स आपके सामने ऐसा है कि 2 into 3 की डिटर्मिनेंट लिखो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 into 3 की डिटर्मिनेंट नहीं होती है। डिटर्मिनेंट इज ओनली स्क्वायर, जो स्क्वायर हो वही डिटर्मिनेंट होती है, तो इसमें कंडीशन चेक नहीं करना है। फर्स्ट भी मल्टीपल फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, a1 is multiply alpha 1, then we write a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 a2 alpha 2, second column first row first column first row second column, a1 is multiplied by beta 1, तो a1 beta 1 plus a2 beta 2 a2 beta 2, and next second row and first column second column, b1 alpha 1 b1 alpha 1 plus b2 alpha 2 and b1 beta 1 plus b2 beta 2. This is the product of the determinant order 2 into 2. It is very simple. We given a determinant 1 2 3 4 and multiply by determinant 0 1 5 9 and find its product है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 को मल्टीपल किया 0 से, देन राइट 1 into 0 0, 2 into 5 0 plus 5 2 is 10, 1 into 1 1 plus 2 into 9 18, second row, this is the first row and both column, second row first column 3 into 0 0 plus 4 into 5 20 20 and 3 into 1 3 plus 4 into 9 36 and the answer of this determinant is 10 19 20 and 39. This value is equal the square of this determinant, means इस determinant की स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना वो इसके इक्वल होगी। the determinant are the different, if the element is equal means square of a square equals to this is the same. Okay, product of determinant of order 2 into 2, and next we product a determinant of different order. Similarly multiple the determinant of order 3 into 3, means ये जो मल्टीपल था ये 2 into 2 के डिटर्मिनेंट का था, ऐसा का ऐसा मल्टीपल 3 into 3 की डिटर्मिनेंट के लिए होगा, वो भी क्या होगा
सेम होगा, रो से कॉलम को मल्टीपल करते जो जैसा मैट्रिक्स में किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक डिफरेंट ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मल्टीपल करते हैं। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर डिटरमिनेंट मीन्स डिफरेंट ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उनको मल्टीपल कैसे करेंगे। सपोज वी गिवन दैट del 1 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 1 2 2 1 एंड अदर डिटरमिनेंट del 2 इज इक्वल टू, एक अदर डिटरमिनेंट गिवन दैट है del 2 इसकी ऑर्डर है 1 2 3 2 1 3 and 1 2 4. Okay, this is the determinant of order 2 into 2. This is the determinant of order 3 into 3. अपने को 2 into 2 के डिटरमिनेंट को 3 into 3 के डिटरमिनेंट से मल्टीपल करना है, बट वी कन्वर्ट दिस डिटरमिनेंट इन ऑर्डर 3 into 3. इस 2 into 2 की जो डिटरमिनेंट है उसको हम 3 into 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ऐसा लिखना है कि सब डिटरमिनेंट ये की ये मिले, तो हम ये लिखेंगे कि del 1 into del 2 is equals to 1 0 0 0 0 and we put dash determinant यानी 1 2 2 1. Okay, when we solve this determinant, जब हम इस determinant की वैल्यू फाइंड करेंगे तो this row is said head, this column is said head, we get this determinant. इस टाइप से अपने को determinant लिखनी है, ये एलिमेंट 0 0 करने हैं, इनटू मल्टीपल करना अपने को 1 2 3 2 1 3 1 2 4. ओके, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इज इक्वल्स टू, मल्टीपल करना है रो टू कॉलम मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड first column second column third column. 1 is multiplied by 1, then we get 1 1. 0 is multiplied by 2 means row to column. First we choose the element of this row and this column. इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीपल करना है, फिर सेकंड रो को लेना है। तो 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 multiplied by 2 2 plus 0 plus 0 and first row third column 1 into 3 3 plus 0 plus 0. Okay, now next term we take second row first column second column third column, 0 into 1 0 1 into 2 2 2 into 2 2, so 0 plus 2 plus 2. Okay, and 0 2 and 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 is multiplied by 2 1 is multiplied by 1 2 is multiplied by 2, then 0 plus 1 plus का 4 2 2 जा 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 into 3 0 1 into 3 3 3 into 4 12, 0 plus 1 into 3 3 plus 4 into 2 8, 3 into 2 into 2 into 4 4 2 is 8. Okay, and last third row 0 is multiplied by 1 2 is multiplied by 2 1 is multiplied by 1, then you write 0 plus 4 plus 1 and 0 is multiplied by 2 0 plus 2 is multiplied by 1 plus 2 and 1 is multiplied by 2 plus 2 and third row third column 0 is multiplied by 3 2 is multiplied by 6 1 is multiplied by 4, then we write 0 plus 2 is multiplied by 3 6 plus 4 6 plus 4 is equals to, we get 1 2 3 and 4, this is the 5 and this is the 11
this is the 5 and 4 and 10. Okay, this is the product of two determinant, means ये two determinant का product है. Similar we find the value, we expand the determinant by using the first column, first row. फर्स्ट रो से जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो हम फाइंड करेंगे 1 एंड वी सेड दिस रो एंड दिस कॉलम 5 10 जा 50 माइनस 44 50 माइनस 44 माइनस के 2 ब्रैकेट दिस रो इज सेडेड दिस कॉलम इज सेडेड 4 10 जा 40 माइनस 55 40 माइनस 55 प्लस 3 ब्रैकेट this row is added, this column is added. 4 4 is 16 minus 25. We find the value of the determinant product of two determinant है equals to कितना आएगा 50 minus 44 6 into 1 6 minus 2 40 minus 55 55 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया then we get minus के 15 माइनस 15 इंटू माइनस 2 प्लस का 30 प्लस 30 25 माइनस के 16 नेगेटिव के 9 9 3 या 27 माइनस 27 36 माइनस 27 इक्वल्स टू 9. द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 9. ये तो हमने प्रोडक्ट से चेक किया बट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द डिटरमिनेंट. मीन्स डिटरमिनेंट में जो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सपोज एक्सपेंड करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली, फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली. अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को जब मल्टीपल करेंगे तो सेम आंसर आएगा. तो ये मल्टीपल इम्पोर्टेंट नहीं होता है. वी यूज द प्रोडक्ट इन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के अंदर हम इसका यूज करेंगे, बाकी इसका यूज नहीं करेंगे. ये टू डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है. इट मीन्स हम किसी भी टाइप के डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट कर सकते हैं बट उनको स्क्वायर डिटरमिनेंट में या इक्वल ऑर्डर के डिटरमिनेंट में अपने को कन्वर्ट करना है, जैसे इसको कन्वर्ट किया था. क्लियर है? ओके. इन चैप्टर नंबर 4 ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीटेड. टुडे वी कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर 4.2 and you solve the question of examples, miscellaneous exercise and अगर जो भी क्वेश्चंस आपके ड्यू है उनको आप सॉल्व करोगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप मेरे पास सेंड करोगे. देन आई टेल यू वी डिस्कस और रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट वी सॉल्व एक्सरसाइज 4.2. इन द एक्सरसाइज 4.2 वी लास्ट टाइम सॉल्व द सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम में सॉल्व किए थे. इन दिस टाइम वी सॉल्व सम रिलेटेड क्वेश्चन. मींस first we given that a determinant, find the value of determinant. It means अपने को एक determinant को solve करना है. We given a determinant, prove that question है. Question number 9th question is b plus c, a plus b and a. c plus a, b plus c, b, a plus b, b, c plus a and c. Its answer is equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Okay, students, this is the important question. आपने कहीं पे आइडेंटिटी देखी होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा. आपको इसका आंसर फाइंड करना है ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ये आंसर मिलेगा आपको. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये आंसर फाइंड कर लेंगे. फिर राइट हैंड साइड में हम जानते हैं कि दिस इज एन आइडेंटिटी एंड इट्स राइट हैंड साइड इज दिस. तो अपने को इसके बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. इस टाइप की प्रॉपर्टीज में अप्लाई करो कि a प्लस बी प्लस सी फाइंड हो जाए. तो मैं क्या करता हूं, अपने को दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पे भी अपने को ये मिलेगा। तो वी चेंज R1 में अपने को चेंजेस करना है। R1 इज चेंजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम ऐड करते हैं। When we add the first row, then we get B, B, C, C, A. Two times we write 2 bracket A plus B plus C. This is simple. Second, A, B, B, C, C. Then 2 bracket A plus B plus C. And next, A plus B plus C. A plus B plus C. Only we apply one operation in this determinant. R2 and R3 are not changes. We write C plus A plus B, B plus C, C plus A, B and C. We take common A plus B plus C common from R1 मीन्स जो R1 है उसमें से अपने को ये कॉमन लेना है। A plus B plus C is common, A plus B plus C is common and A plus B plus C is common. Then we get A plus B plus C and we get a determinant 2, 2, 1 and C plus A, B plus C, B, A plus B, C plus A and C. Okay, we get first factor of this determinant. Now we apply second operation. 2 and 2 is same. Then we apply C1 is changing C1 minus C2. This is the second operation. Second operation में हम क्या करते हैं? C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. Then we get एंड सेकंड ऑपरेशन और यूज कर सकते हैं अगर किसी को और जीरो बनाना चाहे. एंड सेकंड एंड C2 इज कन्वर्टिंग C2 minus 2 C3. ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इजी हो जाएगा. मीन्स पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करो. जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना तो अपने को क्या मिलेगा? A plus B plus C and we get C1 is changing C1 minus C2. C1 को चेंज करना है. C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करो. 2 minus 2 0. This is the 0. C plus A. C plus A minus B minus C. Then C से C cut. A minus B. This is the A minus B. A plus B. C plus A. Then A से A cut. B minus C. B minus C. Now we apply second operation. C2 is converting C2 minus 2 C3. C3 को 2 से मल्टीपल करना है. इट मीन्स ये जो एलिमेंट होंगे इनको आप 2 से मल्टीपल करो. फिर C2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. 2 minus 2 0. This is the 0. Okay. B plus C. B plus C minus 2B मल्टीपल करना है. तो B plus C minus 2B, C minus B. We get C minus B. Next C plus A. C plus A minus 2C. Then A minus C. A minus C and 1BC. Okay. Now we expand with R1 मीन्स R1 के रेस्पेक्ट में अपने को एक्सपेंड करना है. जब एक्सपेंड करेंगे बिकॉज द टू एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 0 0 देन A plus B plus C एंड वी गेट. इससे एक्सपेंड करेंगे 0 आएगा, इससे एक्सपेंड 0 आएगा, इससे वैल्यू फाइंड करते हैं तो दिस रो इज एडेड, दिस कॉलम इज एडेड. वी गेट A minus B, C minus B, B minus C and A minus C. We write A plus B plus C and A minus B is multiple to A minus C.
and b minus c is multiple to c minus b. A minus b is multiple to a minus c minus b minus c is multiple to c minus b. Okay, and we next multiple the we get a plus b plus c, break it. A is multiple to a, then we write a square minus ac minus ab plus b is multiple to a, ab and b is multiple to c plus bc plus bc. Similarly multiple this topic, b is multiple to c, we get minus bc minus bc. C is multiple to minus b, then plus bc plus c is multiple to b, then we get plus bc. Okay, we multiple and we find the answer. Means जब हम इनको multiple करेंगे और solve करेंगे तो अपने को ये मिलेगा a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This is the right hand side of this determinant. Okay, you self solve the determinant. इसको आपको self solve करना है. Okay, this is the question number 9 and we solve some related question of this exercise. Next question. Okay, this is the complete. Next. Next question. Question number 10. 10 question is given. Find the value of determinant 1 का square, 2 का square, 3 का square and 2 का square, 3 का square, 4 का square, 3 square, 4 square and